धूप के कतरे, छांव की कहानियां। शहर के भीड़ भरे दिल में एक पुरानी गली के मोड़ पर सुकून कैफे की पीली बत्तियां अक्सर तन्हाई में डूबी रूहों को अपनी ओर खींच लेती थीं। यह सिर्फ एक कैफे नहीं था, बल्कि वक्त का एक ठहरा हुआ पल था जहां हर चीज की अपनी कह आनी थी। धूप की रेशमी किरणें पुरानी लकड़ी की मेज पर थिरक रही थीं, जैसे अतीत की कोई अनकही कहानी गुनगुना रही हो। आरव अपने कप के धुएं से उठती भाप में खोया खिड़की से बाहर जिंदगी की भाग दौड़ देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सपनी खामोशी थी, एक इंतजार जिसकी वजह से वो खड़ूद भी अनजान था। उसकी उंगलियां नोटबुक के पन्नों पर धीरे से फिर रही थीं, जहां अधूरे शब्द और अनकहे जज्बात बिखरे पड़े थे। शहर की इस गहमा गहमी में उसे अक्सर महसूस होता था जैसे दगी का कोई अहम हिस्सा अभी भी उससे दूर है, किसी अनाम पहेली की तरह। कैफे की दीवारों पर सजी तस्वीरों में समय की धूल की परतों के नीचे कुछ मुस्कुराते चेहरे थे, कुछ गहन निगाहें थीं। ये सब उसके एकाकीपन को और गहरा कर रहे थे। ठीक उसी पल एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह निशा ने कैफे में प्रवेश किया। उसके हरे रंग की सूती साड़ी, जिस पर कश्मीरी कड़ हाई के फूल खिल रहे थे, कैफे की धीमी रोशनी में भी अपनी चमक बिखेर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे हजारों अनकहे सपने पल रहे हों। आरव ने जब नजर उठाई तो उसकी निगाहें बरबस निशा पर ठहर गईं। वो जैसे ही अपनी पसंदीदा कोने वाली मेज की ओर बढ़ी, उसका पैर जरा सा लड़खड़ाया और उसके हाथ से नींबू पानी का ग्लास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ओह, माफ कीजिए, वो थोड़ी झेंपी हुई सी बोली। उसकी आवाज में एक मीठी खनक थी। आरव तुरंत उठा। कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूं। उनके हाथ जब बिखरे कांच के टुकड़ों को समेटने के लिए एक साथ झुके तो एक क्षण के लिए उनकी उंगलियां टकराईं। एक धीमी सी सिहरन आरव के मन से गुजर गई। उनकी निगाहें मिलीं और उस एक पल में वकट जैसे थम गया। निशा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक पहुंच गई थी, और आरव ने महसूस किया कि उसकी खामोश दुनिया में एक मधुर धुन बज उठी है। उस दिन के बाद सुकून कैफे उनके लिए महज एक जगह नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का साक्षी बन गया। अगले कुछ हफ्तों तक उनकी मुलाकातें बेतरतीब थीं, कभी कॉफी के बहाने, कभी बस यूं ही। आरव ने पाया कि निशा सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि उसकी सोच भी उतनी ही गहरी और कलात्मक थी। वो एक चित्रकार थी, रंगों और कल्पनाओं की दुनिया में जीने वाली। एक शाम जब शहर पर हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, वे खिड़की के पास बैठे चाय पी रहे थे। निशा ने बताया, मुझे लगता है कि हर रंग की अपनी एक भावना होती है, जैसे हर बारिश की बूंद की अपनी कहानी। आरव, जो शब्दों से तस्वीरें बनाता था, उसकी बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, और हर कहानी में एक रंग होता है जो उसे जीवित कर देता है। तुम्हारी बातें मेरे भीतर सोए हुए रंगों को जगा रही हैं। उनके बीच शब्दों का ऐसा तालमेल था जैसे दो पुरानी धुनें सदियों बाद एक साथ बज उठी हों। आरव ने उसके चेहरे पर एक उदासी की झलक देखी जब उसने अपने अधूरे चित्रों की बात की, और उसके भीतर उसे समझने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। एक दिन निशा अपने कुछ अधूरे स्केच लेकर कैफे आई। उनमें से एक चित्र एक टूटे हुए पुल का था, जिसके नीचे एक उदास नदी बह रही थी। आरव ने पूछा, यह उदासी क्यों? निशा की आंखों में एक पल के लिए परछाई सी तैर गई। यह मेरे पुराने शहर की याद है, जहां मैंने एक अधूरा रिश्ता छोड़ा था। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, बस उनकी यादें तुम्हें हमेशा घेरे रखती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कसक थी। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी अधूरे रिश्ते ही हमें पूरा करते हैं निशा। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं, बल्कि खोना भी है, और उस खोने में भी एक अजीब सी सुंदरता होती है। आरव ने भी अपने अतीत के कुछ अधूरे ख्वाबों की बात की, एक ऐसा सपना जो उसने कभी किसी के सामने नहीं रखा था। उस पल कैफे की दीवारों के बीच उन्होंने अपने भीतर के सुने कोनों को एक दूसरे के सामने खोल दिया। उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचाना, जैसे सदियों से बिछड़े दो दोस्त हों। यह सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि घावों पर रखे गए सांत्वना के हाथ थे। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ कैफे तक सीमित नहीं थीं। वे शहर के पुराने बाजारों में घूमते, जहां पीतल की चमक और मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती थी।
एक बार वे एक छोटी सी नाव में झील के शांत पानी पर तैर रहे थे, जहां शाम की लाली आसमान पर फैल रही थी। निशा ने अपने हाथ पानी में डुबोए और कहा, यह कितना शांत है आरव, मुझे लगता है जैसे सारी परेशानियां इस पानी में बह रही हैं। आरव ने उसके हाथों को हल्के से छुआ। हाँ, और तुम उन परेशानियों को अपने कला में बदल देती हो, है ना? उनकी हंसी झील की लहरों में घुल गई। उनके बीच एक अजीब सी सहजता थी, जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। हर स्पर्श, हर नज़र, हर खामोशी में एक अनकहा इकरार था। जब वो एक दूसरे के साथ होते तो समय की परवाह नहीं होती थी, सिर्फ पल की सच्चाई होती थी। उनके बीच का बंधन अब महज दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। यह एक ऐसा धागा था जो अदृश्य था पर बेहद मजबूत था। एक शाम जब वे एक पुरानी आर्ट गैलरी से बाहर निकल रहे थे, निशा को अचानक एक पुरानी दोस्त दिख गई। अंजना, उसकी कॉलेज की दोस्त, जिसने निशा का पिछले रिश्ते को बनते बिगड़ते देखा था। अंजना ने आरव को देखते ही निशा की तरफ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान से देखा। अरे निशा, क्या बात है, तुम्हारी जिंदगी में ये नए रंग कब से घुलने लगे? अंजना की आवाज में एक चुभन थी। निशा थोड़ी असहज हो गई। अंजना ने आरव की तरफ मुखातिब होकर कहा, निशा के रंग तो अक्सर बदलते रहते हैं जन आब, तुम जरा संभल कर रहना। आरव ने अंजना की बातों को नजरअंदाज किया, पर निशा के चेहरे पर चिंग था कि रेखाएं उभर आईं। बाद में जब वे अकेले थे, निशा ने उदास होकर कहा, आरव, मैं कभी कभी डर जाती हूं। मेरे पिछले रिश्तों की कड़वाहट मेरे साथ साए की तरह चलती है। आरव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, हर किसी की अपनी परछाई होती है निशा। जरूरी यह है कि हम अपनी धूप पाक को कितना चमकने देते हैं। तुम्हारी परछाई में मैं अपनी परछाई को भी देख रहा हूं। इस पल उनके रिश्ते पर अतीत की एक हल्की सी बदली छा गई, जिसने उनकी आगे की राह को थोड़ा अनिश्चित बना दिया। उस रात आरव घर लौटकर बेचैन था। निशा की आंखों में दिखा डर उसे कुरेद रहा था। क्या वो उसके लिए काफी था? क्या वो उस अतीत की परछाई को मिटा पाएगा? अगले दिन उसने निशा को फोन किया। निशा, हमें मिलना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वे फिर से सुकून कैफे में मिले, पर आज माहौल में एक भारीपन था। आरव ने अपनी बात शुरू की। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अतीत क्या था निशा, और मैं उसे बदलने का दावा भी नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे आज और मेरे आने वाले कल में तुम हो। मैं तुम्हारे रंगों को समझना चाहता हूं, तुम्हारी कहानियों में खोना चाहता हूं, तुम्हारी हर परछाई में तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं। निशा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, आरव, मैं भी तुम्हारे भीतर की खामोशी को अपनी आवाज देना चाहती हूं। मैं डरती थी, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ मेरा डर भी कम हो जाएगा। आरव ने अपने स्थान से उठकर निशा का हाथ थाम लिया। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का एक दूसरे के प्रति समर्पण था, जो अतीत के बोझ से आजाद होकर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा और उनके रिश्ते ने भी अपनी एक खड़ास रफ्तार पकड़ ली। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के कैनवस पर उगते हुए रंग थे। निशा ने अपने अधूरे पुल वाले चित्र को पूरा किया, जिसमें उसने पुल के एक छोर पर आरव को खड़े दिखाया था और नदी के पानी में उनके प्यार का प्रतिबिंब चमक रहा था। आरव ने अपनी नई किताब का शीर्षक रखा, फूप कर एकत्रे छाँव की कहानियां, और उसके पहले पन्ने पर निशा को समर्पित करते हुए लिखा, अक्रोस रोशनी के नाम जिसने मेरी खामोशी का वो आवाज दी। उनकी कहानियां अब सिर्फ उनकी नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे में पिरोई हुई थीं। हर सुबह जब आरव अपनी कॉफी का कप उठाता तो उसे सुकून कैफे की वो पहली मुलाकात याद आती, जहां एक बिखरे हुए ग्लास ने उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि प्रेम महज एक भावना नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा है, जहां धूप और छांव दोनों के अपने मायने होते हैं। उनके लिए अब हर दिन एक नया रंग था, एक नई कहानी थी, जिसे वे साथ मिलकर बुनना चाहते थे, बेखौफ, बेपरवाह। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।